पहले प्रिपरेशन कैसे करते हैं वहां से। प्रिपरेशन, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत सारी प्रिपरेशन की रिएक्शन बता रखा है। जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना चाहें तो E1 रिएक्शन है, याद है क्या आपको? E2 रिएक्शन है, E1CB रिएक्शन है। बेस की प्रेजेंस में हीट करके हम अल्कीन बना सकते हैं। E1 इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एज SN1 प्रोडक्ट विल बी द पैरेलल प्रोडक्ट एंड रादर SN1 इज द व्हाट यू कॉल मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके अलावा हम एल्कोहल से बना सकते हैं, याद है क्या? एल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर और क्या ले सकते थे, बोलो? S3PO4। इसके साथ हीट करके हम रिएक्शन करा सकते हैं। E1 रिएक्शन होती है, याद है ना। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दिस रिएक्शन वाज नेम्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इससे भी हम बना सकते हैं एल्कीन, वो हमने पहले कर रखा है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद एल्कीन बनता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा हम एल्काइन का अगर हम पार्शियल रिडक्शन कर दें लिंडलायर से या फिर P2 कैटलिस्ट से या बर्च रिडक्शन से या HBr से तो एल्कीन बन जाता है। अल्कीन पर आकर रिएक्शन रुक जाती है। उसके अलावा कुछ हाफमैन एलिमिनेशन बताया था, पुअर लिविंग ग्रुप हो, बल्कि बेस हो, इनसे हाफमैन एल्कीन्स वगैरह बन जाते हैं। सब बता दिया है। एल्कीन के बारे में बहुत सारे बातें, बहुत सारी डिटेल बता रखी है मैंने, ठीक है ना। एक जो अभी तक जो रिएक्शन नहीं पढ़ी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए, उनमें से एक रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। पायरोलिसिस मतलब अंडर हाई हीट, ठीक है ना। जब हम किसी एस्टर की पायरोलिसिस करवाते हैं, जैसे मान लो हमने ये एक एस्टर ले लिया, इधर से RCOO CH2CH2R, तो ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा, तो बीटा H निकल जाता है, यहां डबल बॉन्ड बनवाता है और यहां पर O बनवाता है, ठीक है ना। बीटा H के निकलने के बाद ये बन जाता है RCH और ये कंपाउंड बन जाता है एसिड। ये वाला हिस्सा एसिड बन जाता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, जब भी कभी रिएक्शन केवल हीटिंग से होती है तो साइक्लिक TS से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मैं यहां पर इसी एस्टर को थोड़ा सा ऐसे रीराइट कर रहा हूं। ये वही एस्टर है जिसके दो कार्बन्स मैंने ऑक्सीजन के बाद वाले दो कार्बन शो कर दिए हैं, अल्फा और बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है। बात समझ में आई? जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो एसिड है ना वो इस H को ट्रैप करता है और ये H का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का वो इधर जाता है। रिएक्शन एक साइक्लिक TS से पास होती है जिसमें एक नया बॉन्ड बनने वाला है। एक बॉन्ड टूट रहा है, एक नया बॉन्ड बन रहा है, इसमें से एक बॉन्ड टूट रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको मैंने येलो से कर दिया है, डॉटेड। दिस इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा फाइनली? आप देखें, क्या ये एल्कीन का सीन है? ये देख लो, बोलो। ये एल्कीन का सीन है और ये है RC डबल बॉन्ड OH। समझ रहे हो ना? एक तरह से इस ऑक्सीजन ने इस H को निकाला था, तभी तो मैंने इसको यहां OH लिख दिया था। बात समझ में आई? तो क्या बन जाएगा बोलो? लेफ्ट साइड से अल्कीन बन जाएगी और राइट साइड से क्या बन जाएगा बताना? R'। समझ गए? क्लियर होगी बात? जरा नोट करो।
की पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, इट इज सिन एलिमिनेशन। दूसरा पॉइंट लिख लो, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, हॉफमैन इज मेजर। तीसरा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन पासेस थ्रू 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये भी लिख लेना, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। एग्जाम्पल देखें बेटे, CH3 CH2 CH2 OCO CH3। बताओ अगर हीट करें तो क्या होगा, बोलो कौन सा वाला हाइड्रोजन निकल के जाएगा? पहले तो बताओ, लेफ्ट साइड से कोई हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या राइट साइड से? लेफ्ट। और उसमें भी ऑक्सीजन से पास वाला है या उसके बाद वाला? यहां से ये H निकल के इस O पर जाएगा, इसको सिंगल बॉन्ड OH कर देगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो है यहाँ एल्कीन बना लेगा। ठीक है ना, बना दूं? तो ये हो जाएगा प्रोपीन, और प्लस इधर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड रादर। ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने बीटा कार्बन के लिए, ये अल्फा कार्बन है, मैंने बीटा कार्बन के लिए 2 ऑप्शन रखे हैं। दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज ऑल्सो बीटा, बीटा 1 बीटा 2। विच बीटा कार्बन विल प्रिफरेबली एलिमिनेट H प्लस? व्हाट डू यू से, बीटा 2 या बीटा 1? मैंने बताया था आपको ना कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, तो हॉफमैन किधर से बनेगा? ये 4 कार्बनों की एल्कीन बननी है, तो डबल बॉन्ड बीच में आना चाहिए या किनारे आना चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो जाएगा एसिड, और ये हो जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड। हॉफमैन अल्कीन इज मेजर। ठीक है ना। मैंने अगर बीटा कार्बन के तौर पर 3 तरफ बीटा कार्बन्स लिए, दिस कार्बन इज अल्फा। अब बीटा के लिए यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, और यहां भी मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल। किधर से एलिमिनेशन होगा? मिथाइल की ओर से। समझ गए क्या बात को? अगर हमने हीटिंग किया, हीटिंग के साथ ही ये एलिमिनेशन होता है। ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड इज आउट एंड दिस इज ठीक है भाई। बताओ क्या होगा इसमें, बोलो। डबल बॉन्ड किधर बनाऊं? ये अल्फा पोजीशन है, इसके इधर नीचे की ओर या ऊपर की ओर? नीचे की ओर। क्यों बनाऊं भाई? इधर लेस क्राउडिंग है, और ये हो जाना है एसिड। क्यों बेटा? इसमें बोलो, इधर बन जाना है, इसमें बोलो, इधर हो जाएगा। क्यों? कुछ हाँ ना बोलो। इसमें बोलो। इसमें आप देखें बेटे, पहले तो इतना देखें, इतना सभी लोग देखें, केवल इस एस्टर को देखें। डबल बॉन्ड कहां बनेगा? यहां।
बिल्कुल लेफ्ट से क्या इथीन मिलेगा है? उसके अलावा यहां से ये हो जाएगा COOH, क्यों? ये हो जाएगा COOH जो कि 6 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है, और इधर से ये बन जाएगा। क्या कहते हो, देख लो। मुझे एक बात बताओ, ये नहीं होता तो ये वैसा था, तो ये मैंने वैसा बना दिया, और ये नहीं होता तो ये नहीं होता तो ये ऐसा था। समझ नहीं पा रहे हो यार? देखो मुझे एक बात बताओ, C डबल बॉन्ड O के साथ जो भी ग्रुप लगा होता है वो COOH में रह जाता है, और O के साइड में जो लगा होता है वही डिटैच होता है। तो O के साइड वाला इधर से डिटैच हो गया, O के साइड वाला इधर से डिटैच हो गया, बाकी एक साथ अटैच्ड रहेगा। भाई 2 एग्जाम्पल को एक साथ मिक्स कर दिया है यार मैंने, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी करा है। फिर से देखो, फिर से देखो, बोलो हीट किया है, बोलो क्या होगा। पहले मुझे बताओ, ये वाला हिस्सा भूल जाओ, इधर से क्या मिलेगा, बोलो, इथीन मिलेगा। और अगर इसको भूल जाएं, मैंने गलती कर दी क्या? यहां एक कार्बन और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, प्लीज अलाउ मी। तो यहां से क्या मिलेगा बोलो, ये अगर भूल जाए तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जिसमें COH इधर अटैच्ड रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा COOH के साथ डबल बॉन्ड, और बिल्कुल राइट से क्या मिलेगा, बिल्कुल राइट से इन 3 कार्बनों का COOH, है ना। एक मिनट चेक कर लेता हूं, ये CH है, अब ठीक है ना। देख लो, यहां से एक अल्कीन बन जाएगा, यहां से एक अल्कीन बनेगा जिसमें COH इधर से अटैच्ड रह जाएगा, और इधर से ये COH आ जाएगा। समझ गया ना? क्यों? नहीं, जरा देखो, बताओ जरा, हीट करें तो क्या होगा। इधर से थी, ये तो मिलेगा। बताओ, डबल बॉन्ड कहां बनाऊं? यहां रिंग के अंदर नीचे ना, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बदले में क्या बन जाएगा बोलो, ये OH हो जाएगा है, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यही तो उल्टा होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो OH बनता है। मैकेनिज्म तो आप देख रखा है आपने, जरा ना। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, बॉयज पे अटेंशन, बॉयज मान लो हमने ले लिया है, ये एक सिन एलिमिनेशन है, क्यों? ठीक है, सिन एलिमिनेशन है। हीटिंग करवाई हमने एंटी एलिमिनेशन खूब किया है, याद है ना आपको? एंटी एलिमिनेशन किया है, इस बार सिन एलिमिनेशन कर रहे हैं। मैं यहां पर इसका न्यूमैन बना लूं, इसको रियर कार्बन मान लेते हैं और इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं इसको। तो फ्रंट पर सबसे ऊपर क्या लें बोलो, PH, और राइट में क्या लें, एस्टर ले लें, एस्टर ग्रुप है क्यों, और लेफ्ट में क्या लें, H। रियर पर वर्टिकली अपसाइड क्या लूं बोलो, PH, राइट में H, और लेफ्ट में D। सिन, एक बार हम लोगों ने चर्चा की है कि सिन एलिमिनेशन के लिए या सिन मैनर की रिएक्शन के लिए एक्लिप्स न्यूमैन लेना चाहिए, और एंटी मैनर की रिएक्शन शो करने के लिए स्टेगर्ड न्यूमैन लेना चाहिए।
अब ये सारा यहां से निकल जाएगा भाई। जिस कार्बन पर एस्टर है, जिस कार्बन पर एस्टर ग्रुप लगा, ये गलती से गलत लिख दिया मैंने भाई, जरा सा मुझे करेक्शन करने दिया जाए प्लीज। ये O है और ये CO है, ठीक है ना। यही O तो निकाल के ले जाता ना H को, क्यों? प्लीज अलाउ मी टू करेक्ट इट। दिस इज O। मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, इसका एस तो नहीं निकलेगा ना। इसके बाद वाला कार्बन क्या है? बीटा है, बीटा है। आप इसको भी ऐसे, यहां पे भी डी की जगह पर मिथाइल ले लेते हैं ताकि डी के एलिमिनेशन का कोई चांस न रह जाए, ठीक है ना। मिथाइल ले लिया है हमने। अब मुझे एक बात बताओ, ये O इस H को निकालेगा और बदले में यही डबल बॉन्ड आएगा। जब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये एल्कीन या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। चेक करते हैं। सिन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि निकलने वाले दोनों ग्रुप एक ही साइड में होने चाहिए, और एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? अपोजिट होने चाहिए। तो जब ये एक ही साइड से निकल जाएंगे तो निकाल दो इसको। हाँ ना, कुछ बोलो। चलो निकाल देते हैं। निकल गया साहब, ये निकल गया इधर से। अब ये डबल बॉन्ड बन गया, फ्रंट और रियर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। ऊपर की ओर है PH और इधर है H। रियर पे ऊपर की ओर क्या है? PH और इधर की ओर क्या है? CH3। बोलो ये कैसा एल्कीन है? सिस या ट्रांस? वेरी गुड। कैसे पता लगा कि ये सिस एल्कीन है? क्योंकि फ्रंट कार्बन का pH और रियर कार्बन का pH सेम साइड में है। सॉरी, pH और H, pH और CH3। समझ में आ रही है बात क्या? ये रफ है, आपको तो सिर्फ आंसर मार्क करना होता है, ये तो करके देखना है। नहीं, मिथाइल इसलिए चेंज किया ना कि मान लो D करेक्ट ओरिएंटेशन में होता तो D के निकलने का भी चांस हो जाता। D और H में खास फर्क नहीं है ना। तो मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि एक ही बीटा H हो, या तो बीटा H ले लें या बीटा D ले लें। और कायरल भी करना था तो इसलिए मैंने वहां पे मिथाइल रख दिया, ठीक है। D रख देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, निकलना तो H को ही था, क्योंकि H ही सिन मैनर में सही ओरिएंटेशन पे आ रहा है। अगर D सही ओरिएंटेशन पे आ रहा होता तो वो निकल जाता, ठीक है ना। तो चलो जरा इसका उल्टा करके बताओ। आपके लिए ये क्वेश्चन है। OCO CH3, यहां पर H लिया है, यहां पर मिथाइल लिया है, H है और PH। हीट करेंगे, सिन एलिमिनेशन होगा। हमें पता है कि ये ट्रांस एल्कीन बनने वाला है। आप जरा करके बताएं, वैसे न्यूमैन वगैरह वाला जो मैकेनिज्म है वो शो करके बताएं। आई विल कम अराउंड एंड चेक। का एक्लिप्स न्यूमैन बनवाता हूं। सबसे ऊपर PH रख दिया है, क्यों बेटे? राइट में एस्टर ग्रुप रख लिया है, क्यों? और लेफ्ट में H रख लिया। ये फ्रंट कार्बन का सीन है। और वर्टिकली अप साइड में क्या रखा? PH। राइट में क्या रखा बोलो? CH3। और लेफ्ट में क्या रखा? H। सिन एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रियर वाला H इसके साथ आना चाहिए, यही तो कितने डिग्री किधर की ओर घुमाना चाहिए बोलो? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो 120 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दिया। तो ये S तो आ गया यहां पर, ठीक है बेटा, और मिथाइल चला गया इधर, क्यों बेटे? जब आपने इस H को यहां लाने के लिए 120 घुमाया तो दूसरे ग्रुप्स की स्थितियां भी तो रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगी ना। और PH आ गया यहां पर, क्यों? हाँ ना, कुछ बोलो। अब हमने इसको उड़ा लिया, दिस विल बी आउट, बाहर चला गया। क्या बच गया बोलो? सिन एलिमिनेशन के बाद क्या बच गया बताना? फ्रंट पर बच गया ऊपर की ओर PH और नीचे की ओर H। फ्रंट कार्बन को तो हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं था। और यहां क्या बच गया? CH3 और PH। ये कैसा है बोलो? कैसा एल्कीन है ये? सिस या ट्रांस? कैसे पता लगा? दोनों कार्बनों पे pH जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो यहां बना दूं वापस आके यहां पे। तो पहले कार्बन पर pH और H और दूसरे कार्बन पर CH3 और pH। दिस इज ट्रांस, ठीक है ना? हो जाएगा।
So this reaction is stereoselective as well as stereospecific. Hofmann elimination is a major product, and beta H eliminates, which is from the less crowded beta carbon. Analysis of xanthate. देखो xanthate क्या होते हैं बताता हूं. इस रिएक्शन का नाम है चुगेव रिएक्शन. पहले मैं बताता हूं कि xanthates क्या होते हैं. अगर हम एल्कोहल ले लें ना, एल्कोहल ले लें कोई, ऐसे ले लो RCH2CH2OH, NaOH ले लें और इसको कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करें. कार्बन डाइसल्फाइड आपको पता है, ये कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S. तो NaOH क्या करेगा बोलो, O माइनस बना देगा. ये O माइनस कार्बन पे अटैक करके इसको S माइनस बना देता है. समझ गए? तो क्या हो जाएगा, इसी कंपाउंड को xanthate बोलते हैं. हमने 3 कार्बन यहां ले रखा है, यहां O हो जाएगा, फिर यहां कार्बन है जिस पर एक डबल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड S माइनस Na प्लस. दिस इज कॉल्ड xanthate. ठीक है ना. इसी को अगर हम हीट करें तो अल्कीन बनता है. ये भी वही है, मतलब बीटा एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, सिन एलिमिनेशन, उसका सारा फीचर वैसा ही है जैसा अभी हमने एस्टर की पैरालिसिस में किया. एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो गोज थ्रू 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है ना. बनाओ इसको, देखो इसको अगर इसी को हीट कर दें, हमने 3 कार्बन ले रखा है ये बताने के लिए. हम 2 कार्बन से भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड तो यही बनने वाला है बस. अगर हम इसकी हीटिंग कर दें तो सिन एलिमिनेशन होता है, हॉफमैन मेजर होता है और ये बन जाएगा एक अल्कीन और साथ में COS और यहां पर एक वो ले लो कोई. अगर हम यहां पे RI से रिएक्शन करवा दें, R' से, तो ये बन जाएगा RCCO C डबल बॉन्ड S SR. ठीक है ना. तो ये SR बन चुका है. R' कर लो इसको, तो यहां बन जाता RSH, R'-SH. ये COS तो समझते हो ना, CO2 होता तो CO2 में से एक O की जगह पर एक S है. ठीक है ना. जैसे कार्बन थायो ऑक्साइड टाइप का ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन थायो ऑक्साइड है. ठीक है. ये xanthate. xanthates को अगर हम हीट करें तो केवल हीटिंग से अल्कीन बन जाती है. मैकेनिज्म देख लो. मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल. मैकेनिज्म क्या है, ये है बीटा कार्बन जिसके पास ये CH2R लगा हुआ है और इधर की ओर क्या है, C डबल बॉन्ड S SR'. यही है ना. हीट कर दें साहब. हीट करने से क्या होगा, ये H को ट्रैप करेगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनवाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनवाएगा. समझ रहे हो क्या. रिएक्शन पासेस थ्रू अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें यहां पर एक डबल बॉन्ड बन रहा है. राइट. ये तो CH2R हमने ले ही रखा है. ये बॉन्ड टूट रहा है और बल्कि ये सल्फर के साथ जुड़ रहा है, ये H. यहां का सिंगल बॉन्ड हो रहा है, डबल का सिंगल होने जा रहा है. ये SR है ही सही. ठीक है ना. यहां पर एक डबल बॉन्ड बनने जा रहा है और ये बॉन्ड टूटने वाला है. दिस इज अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. तो जरा देखो, क्या ये एल्कीन का फॉर्मेशन है? क्यों, लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है बेटे बोलो.
अल्कीन बन रहा है, और राइट साइड से क्या बन रहा है जरा देखो, ये हो रहा है डबल बॉन्ड, ये S है, ये R डैश है। जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो ये सिंगल हो रहा है और ये SH बन रहा है, ठीक है ना। ये अपने आप ही डिसोसिएट होकर डबल बॉन्ड S और R डैश SH बन जाता है, ठीक है ना, टूट कर। क्लियर होगी बात। एक ही कार्बन पर SH भी हो और SR डैश भी हो तो कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटता है, जैसे OH भी हो और OR डैश भी हो। ये हेमी एसिटल टाइप का है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ज़ैंथेट ये है, दिस इज ज़ैंथेट। हमने S माइनस को तो हटवाना ही पड़ेगा। बीच वाला कैसे बना बताओ भाई, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, ये OS माइनस Na प्लस, बोलो। NaOH ने क्या किया होगा, माइनस बनाया होगा। इस माइनस ने क्या किया होगा बोलो, सल्फर पर अटैक करके इसको वो माइनस बना देगा। वही मैंने सीधा यहां लगा दिया, यहां पर क्यों। और ये S माइनस क्या करेगा फिर बोलो, R को निकाल के I में से निकाल के NaI को अलग कर देगा। समझ गए क्या। आपको तो डायरेक्ट ऐसे दिया जाएगा, ऐसे। एक क्वेश्चन दूं सीधा ही, आपको क्या करना है बोलो। ऑक्सीजन के पास वाले दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड बनवाना है। ऑक्सीजन के पास वाला पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन क्या है बोलो, बीटा। बीटा के लिए मान लो दो ऑप्शन हो तो जो लेस क्राउडेड वाले का। सिंपल सा फंडा है, करके बताएं एक। बोलो किधर से एल्कीन बनेगी बोलो, लेफ्ट साइड से बन जाएगी। क्यों बेटे, प्रोपीन इज द प्रोडक्ट और क्या बन जाएगा बोलो, COS और इथेन थायोल। इथेन थायोल, थायोल ही तो है, एल्कोहल जैसा है, थायो एल्कोहल है ये। कर दोगे। एक और देख लो, बताओ साहब, डबल बॉन्ड रिंग में किधर बनवाऊं, उधर की ओर, ऊपर की ओर या नीचे, नीचे की ओर। हॉफमैन एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। एक्चुअली ये सब रिएक्शंस जो है ना, जो एल्कीन्स डिफिकल्ट होती हैं, अदरवाइज नहीं बन पाती हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे आपको साइक्लोऑक्टीन बनवाना है, अब किसी एल्कोहल वगैरह से बनाते साइक्लोऑक्टीन तो वो डबल बॉन्ड इधर की ओर नहीं बन पाता, आपको डबल बॉन्ड यहां लगवाना है तो यहीं पर आप ज़ैंथेट वाला वो ग्रुप लगा दें। अब ये साइक्लोऑक्टीन बन जाएगा, वो भी लेस क्राउडेड साइट पर। ठीक है ना। एक और रिएक्शन है, नाम है कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन, दिस इज pyrolysis of tertiary amine oxide। टर्शरी एमीन ऑक्साइड कैसे बनाते हैं जरा देख लो। मान लो हमने टर्शरी एमीन ले लिया और H2O2 से रिएक्शन करवा दें, देखो बेटे, तो टर्शरी एमीन ऑक्साइड बन जाता है। दिस इज टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। ऐसा ही एक टर्शरी अमाइन ऑक्साइड मान लो हमने ले रखा है। चलो जरा ध्यान से देखो, इधर हमने मान लो यहां पर ये एक टर्शरी एमाइन ऑक्साइड ले रखा है। मतलब मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, एक टर्शरी एमाइन है
अगर इसको हीट करें तो एल्कीन बन जाता है, और प्लस ये बन जाता है हाइड्रोक्सिलेमीन, डाई मिथाइल या डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिलेमीन। ठीक है ना। पायरोलिसिस मतलब होता है हीटिंग। तो कोप रिएक्शन में हम टर्शरी एमाइन ऑक्साइड की पायरोलिसिस करते हैं। हमने नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप लिए हैं, 2 मिथाइल्स लिया है और एक CH2CH2R लिया है। ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। मैकेनिज्म क्या है, 2 मिथाइल यहां ले लिया, यहां ले लिया CH2 और ये CH है और ये R है और ये है ऑक्साइड। हीटिंग कर दिया। कैन यू गेस हीटिंग करने से क्या होगा बोलो? ये इस H को ट्रैप कर लेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। रिएक्शन पासेस थ्रू अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक TS। ये बॉन्ड बनने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला, ये नया बॉन्ड बनने वाला है और ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला। ये भी तो इधर आएगा ना, क्यों? बताओ कितने मेंबर्स का साइक्लिक टीएस है? 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये देख लो, ये एल्कीन का पूरा ये सीन बन गया, ये वाला। क्यों बेटे? ये एल्कीन बन गया। ये हो जाएगा डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। इसमें भी वही बातें लिख लेना। एक तो ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस के थ्रू होने वाली रिएक्शन है। दूसरी बात, इसमें भी सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन का मतलब जो H+ है और जो एमिनो ग्रुप है दोनों एक साइड में रहने चाहिए। और तीसरी चीज की हाफमैन एल्कीन मेजर होता है। ठीक है ना, नोट करो। जरा बताओ, एक है टर्शरी एमीन ऑक्साइड, बेटे यहां पर मिथाइल मिथाइल लगा दिया है और यहां पर लगाया है मिथाइल और ये लगवा दिया बताओ हीट करें तो क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन अल्फा है, यहां पर भी एक अल्फा कार्बन है और यहां पर भी है, लेकिन बीटा तो सिर्फ यहीं के पास है ना। इसके पास 2 बीटा है, एक अपर और एक इधर लेफ्ट वाला। कहां से एलिमिनेशन प्रीफर्ड है? समझ गया ना। और इधर तो एलिमिनेशन होने का चांस ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहीं पर एलिमिनेशन हो जाना है। क्यों बेटा? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में ये एक डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन बन जाएगा। एक और, ये टर्शरी एमीन ऑक्साइड ले लिया मैंने, यहां एक मिथाइल ले लिया, एक इथाइल ले लिया और एक एन प्रोपाइल ले लिया। हीटिंग करवा रहा हूं, बोलो कहां से एल्कीन बनेगा? इथाइल से। यही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? बाकी ये 2 ग्रुप यहां पर एन प्रोपाइल और मिथाइल यहां इसके साथ लगे रह जाएंगे। समझ गए क्या? हाउ डू यू फाइंड? इज इट वेरी टफ? एल्कीन बनाने के ये कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड मैंने आपको पहले ही बता रखा है और एल्कीन प्रिपरेशन के लिए अगर आपको याद हो, विसिनल डाइहैलाइड से, याद है क्या आपको? NaI और एसीटोन से हीटिंग करते हैं या फिर जिंक डस्ट से हीटिंग करते हैं क्या? ये एक एंटी एलिमिनेशन है, याद है, बता रखा है। एंटी एलिमिनेशन है और यहां पर एल्कीन बन जाता है। ठीक है,
ये भी एक मेथड बता रखा है एल्कीन बनाने का। इसका स्टीरियो वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है हम लोगों ने एंटी एलिमिनेशन का। जब इसका स्टीरियो डिस्कस किया था तभी मैंने आपको एक जगह एक टेबल भी बनवाया था, वहां कहा था कि सिन वाला आएंगे लिखेंगे। आज सिन एलिमिनेशन भी पूरा कर लिया हमने।